कोल्ड पिछले 6 वर्षों से हॉलीवुड में एक्शन स्टार टॉम का स्टंट डबल रहा है। उसके साथ काम करने वाली एक कैमरा ऑपरेटर जोड़ी का सपना फिल्म निर्देशक बनने का था और वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन टॉम को कोल्ड का एक स्टंट पसंद नहीं आया और उसने उसे दोबारा करने के लिए कहा। कोल्ड ने स्टंट को दोबारा किया लेकिन असफल रहा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बावजूद उसने सभी को यह दिखाने की कोशिश की कि वह ठीक है। इस घटना के 6 महीने बाद कोल्ड पूरी तरह से ठीक होकर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देता है और एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में पार्किंग का काम करने लगता है। 1 साल तक किसी भी पुराने संपर्क में नहीं रहने के बाद उसे निर्माता गेल का फोन आता है। गेल बताती है कि वह एक बड़े बजट की फिल्म प्रोड्यूस कर रही है और टॉम के स्टंट के लिए कोल्ड की जरूरत है। कोल्ड मना कर देता है, लेकिन जब गेल बताती है कि फिल्म को जोड़ी निर्देशित कर रही है और उसने विशेष रूप से कोल्ड को बुलाया है, तो कोल्ड सिडनी आ जाता है। सिडनी पहुंचने के बाद प्रोडक्शन टीम कोल्ड के चेहरे की ज्योमेट्री को टॉम के चेहरे से मैच करने के लिए उसका 3D स्कैन करती है। वह अपने पुराने दोस्त और स्टंट कोऑर्डिनेटर डैन से मिलता है और सीधे फिल्म के सेट पर जाता है। जोड़ी वहां शूटिंग की तैयारी कर रही होती है। कोल्ड को महसूस होता है कि रेत गीली है और इस पर गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन फिर भी वह जोड़ी के लिए स्टंट करने को तैयार हो जाता है। स्टंट के दौरान गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो जाती है और एक कैमरे से टकरा जाती है, लेकिन कोल्ड स्टंट को पूरा कर लेता है। जोड़ी को पसंदीदा शूट मिल जाता है, लेकिन जब कोल्ड हेलमेट उतारता है तो जोड़ी उसे देखकर सन रह जाती है। उसे पता चलता है कि जोड़ी ने उसे स्टंट के लिए बुलाया ही नहीं था, ये सब गेल का झूठ था। जोड़ी उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन डैन उसे समझाता है कि उनके पास अगला स्टंट करने वाला कोई और नहीं है। जोड़ी मजबूरन कोल्ड के साथ अगला स्टंट शूट करती है, जिसमें कोल्ड के पूरे शरीर पर आग लगाई जाती है। स्टंट को सही से करने के बावजूद जोड़ी चिढ़कर कोल्ड से बार बार वही स्टंट करवाती है। वह अपने गुस्से का इजहार करते हुए एक सीन का विवरण सुनाती है, जिसमें एक हीरो एक एलियन से प्रेम करता है, लेकिन हादसे के बाद बिना बताए गायब हो जाता है। ये सुनकर कोल्ड को बहुत बुरा लगता है। जोड़ी कोल्ड से पूछती है कि अगर हीरो से उसके किए का कारण पूछा जाए तो वह अपने आप को सही कैसे ठहराएगा। कोल्ड जवाब देता है कि शायद वह हीरो पछतावे में जी रहा है और उसे डर है कि वह उसे कभी पा नहीं सकेगा। कोल्ड फिर एक और टेक देता है। शाम को वह गेल के पास जाकर बताता है कि जोड़ी ने उसे नहीं बुलाया था और गेल ने उसे झूठ बोला। गेल बताती है कि टॉम ड्रग्स के कारण बुरे लोगों में फंस गया है और कई दिनों से गायब है। कोल्ड उसे पुलिस की मदद लेने की सलाह देता है, लेकिन गेल कहती है कि इससे फिल्म की शूटिंग रुक सकती है और उसका करियर दांव पर लग सकता है। कोल्ड उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और गेल उसे टॉम के अपार्टमेंट की छत की चाबी देती है। टॉम के अपार्टमेंट में पहुंचने पर कोल्ड को टॉम की गर्लफ्रेंड एक नकली समुराई तलवार से हमला करती है। कोल्ड उसे बताता है कि वह टॉम को ढूंढ रहा है। वह बताती है कि टॉम अक्सर एक क्लब में एक ड्रग डीलर से मिलने जाता था। कोल्ड सीधा उस डीलर से मिलने क्लब आ जाता है। डीलर उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे पिला देता है। इसे पीने के बाद कोल्ड की कल्पनाएं उसकी आंखों के सामने आतिशबाजी की तरह दिखाई देने लगती हैं। फिर नशे की हालत में वह डीलर के आदमियों पर हमला करने लगता है। अपने आदमियों को पीते हुए देखकर डीलर वहां से भागकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। कोल्ड उसे रोकने के लिए टैक्सी के सामने कूद जाता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। कोल्ड डीलर को पकड़ता है तो डीलर डर के मारे बताता है कि उसे सिर्फ ड्रग देने के लिए टॉम के सिक्योरिटी हेड ने पैसे दिए थे। इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता। डीलर ये भी बताता है कि होटल जाकर केविन नाम के आदमी से एक फ्रूट प्लेट मांगने पर टॉम के सिक्योरिटी हेड के कमरे की चाबी मिल जाएगी। कोल्ड, जो अब भी ड्रग के असर में है, यूनिकॉर्न देखने की शिकायत करता है। कोल्ड होटल जाकर फ्रूट प्लेट मांगता है, तभी जोड़ी आकर पूछती है कि वह बिना बताए क्यों गायब हो गया था। फिर गेल आकर जोड़ी को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद केविन कोल्ड को कमरे की चाबी दे देता है। चाबी को बार बार अपडेट करने के बाद भी जब कमरा नहीं खुलता तो कोल्ड दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसे टब में एक लाश मिलती है। ये देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत गेल को कॉल कर इस बारे में बताता है और पुलिस को सूचित करने के लिए कहता है। गेल उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इसी बीच गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ी के कारण एक पुलिस वाला आ जाता है और कोल्ड उसे लाश के बारे में बता देता है। जब पुलिस अधिकारी और कोल्ड होटल के कमरे में जाते हैं तो वहां उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, जिससे कोल्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन कोल्ड जब जोड़ी को सब कुछ बताने की कोशिश करता है तो जोड़ी उसे एक लंबे एक्शन शूट में व्यस्त कर देती है। परफेक्ट शूट होने के बाद जोड़ी कोल्ड को शाम की पार्टी में आमंत्रित करती है, लेकिन शाम होने से पहले ही गेल कोल्ड को वापसी का टिकट देकर कहती है कि वह बिना किसी को बताए जल्दी से यहां से चला जाए। तभी कोल्ड को टॉम की पर्सनल असिस्टेंट अल्मा दिखाई देती है।
पूछने पर वह बताती है कि उसके पास टॉम का मोबाइल है और टॉम का सिक्योरिटी हेड उसे धमकाकर वह मोबाइल छीनना चाहता है। मैं मोबाइल तभी दूंगी जब मुझे इस मूवी में प्रोड्यूसर का क्रेडिट मिलेगा, उसने कहा। वह कोल्ड को मनाने के लिए तैयार हो गया। जब वह कोल्ड को फोन देती है तभी टॉम का सिक्योरिटी हेड कोल्ड को कर देकर अल्मा को किडनैप कर लेता है और टॉम का मोबाइल मांगता है। उसी समय कोल्ड टॉम के कुत्ते के साथ ट्रक पर चढ़कर उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। इस संघर्ष में टॉम का कुत्ता भी कोल्ड का साथ देता है। दूसरी तरफ गेल जोड़ी को बताती है कि कोल्ड फ्लाइट लेकर वापस जा चुका है। जोड़ी इससे बहुत दुखी हो जाती है और एक सैड सॉन्ग बजती है। उसी समय कोर्ट लड़ते हुए उसी पार्टी हॉल के बाहर से गुजरता है और मुश्किल से सिक्योरिटी हेड से बचकर ट्रक के अंदर आ जाता है। उसी समय अल्मा ड्राइवर को लात मारकर ट्रक से बाहर फेंक देती है, लेकिन ब्रेक लगाने के कारण कोर्ट ट्रक का शीशा तोड़कर बाहर गिर जाता है। वह संभल कर पार्टी हॉल में पहुंचता है और देखता है कि सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन उसे उसका दोस्त डैन मिल जाता है। कोर्ट डैन से टॉम का फोन अनलॉक करने के लिए कहता है। डैन अपनी टीम की एक लड़की को बुलाकर फोन का पासवर्ड खोलने के लिए कहता है। वह बताती है कि इसे खोलने में 2-3 दिन लगेंगे और फोन को वहीं छोड़ देती है। तभी कोर्ट को याद आता है कि टॉम ने अपना पासवर्ड किसी पर्ची में लिखकर अपने घर में कहीं चिपका रखा होगा। दोनों टॉम के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद डैन को पासवर्ड वाली पर्ची मिल जाती है। वे टॉम का फोन खोलकर उसकी सारी वीडियो देखते हैं और एक वीडियो से पता चलता है कि टॉम ने अपने स्टंट डबल हेनरी को पार्टी के दौरान मार डाला है। कोर्ट डैन को बताता है कि उसने होटल में हेनरी की लाश देखी थी। उसी समय न्यूज़ में हेनरी की मौत और कोर्ट का वीडियो दिखाया जाता है, जिससे सबको लगता है कि कोर्ट ने जानबूझकर हेनरी को मारा है। टॉम का सिक्योरिटी हेड वहां आकर गोलीबारी शुरू कर देता है और एक गोली टॉम के मोबाइल को तोड़ देती है। कोल्ड अपार्टमेंट की छत से कूदकर एक यार्ड पर गिरता है, जहां टॉम उसे बांधकर टॉर्चर करता है। कोल्ड को पता चलता है कि 1.5 साल पहले उसे चोट पहुंचाने के पीछे टॉम का ही हाथ था, क्योंकि टॉम को लगा कि सेट पर हीरो कोल्ड है, वह नहीं। हेनरी ने एक पार्टी में टॉम के दोस्तों को बताया था कि टॉम अपने स्टंट खुद नहीं करता, जिससे नाराज होकर टॉम ने हेनरी को मार डाला। टॉम बताता है कि जोड़ी को डायरेक्टर बनाने का मकसद कोल्ड को बुलवाना था और मर्डर वाली वीडियो में उसका चेहरा बदलवाकर उसे फंसा देना था। गुस्से में कोल्ड उसे बताता है कि फोन टूट गया है। टॉम राहत की सांस लेकर अपने आदमियों से कोल्ड को जिंदा जलाने का आदेश देता है। कोल्ड पेट्रोल को गटक कर बच जाता है और अपने हमलावरों पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग लगा देता है। कोल्ड एक बोट लेकर वहां से भाग जाता है। गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन कोल्ड जोड़ी को फोन करके बताता है कि उसने हेनरी को नहीं मारा। वह स्वीकार करता है कि चोट के बाद उसने खुद को हारा हुआ महसूस किया और सबसे दूर चला गया। जोड़ी को एहसास होता है कि कोल्ड उससे सच्चा प्यार करता था। कोल्ड की बोट तेल के ड्रम से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और सबको उसकी मौत की खबर मिलती है। न्यूज़ चैनल इसे सुसाइड बताते हैं और हेनरी के मर्डर वाली वीडियो दिखाते हैं, लेकिन कोल्ड पानी में कूदकर जान बचा लेता है। जोड़ी वीडियो को बार बार देखकर समझती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एलियन की ड्रेस में एक आदमी आता है और जोड़ी उसे मारकर देखती है कि वह कोल्ड है। कोल्ड बताता है कि वीडियो में उसका चेहरा एआई से बदला गया है और असली वीडियो टॉम के मोबाइल में थी, जो टूट चुकी है। वह बताता है कि यह सारा किया धरा गेल का है। जोड़ी मूवी डायरेक्ट करने से मना कर देती है, लेकिन कोल्ड उसे समझाता है कि मूवी को पूरा करना चाहिए। गेल वहां आ जाती है और जोड़ी को बताती है कि टॉम वापस आ गया है। जोड़ी कहती है कि मूवी जरूर पूरी होगी और स्टंट के समय टॉम से सच्चाई उगलवाएंगे। अगले दिन शूटिंग शुरू होती है। जोड़ी टॉम को सीन समझाती है, लेकिन कोर्ट जबरदस्ती टॉम की कार में बैठकर उसे सीट बेल्ट से बांध देता है और कार स्टॉप करके दौड़ा देता है। टॉम की सिक्योरिटी टीम उनके पीछे लग जाती है, लेकिन डैन पहले से बिछाए बारूद से उनकी गाड़ियों को पलट देता है। टॉम जंप से बचने के लिए सारी सच्चाई उगल देता है। जोड़ी सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और कोल्ड कार से जंप लगाकर बच जाता है। टॉम की सांसें थम जाती हैं। वह और जोड़ी हेलीकॉप्टर में चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर डैन टॉम के सिक्योरिटी हेड को पकड़कर हवा में लटका देता है। कोल्ड टॉम को रोकने के लिए उसका पीछा करता है और जोड़ी से समुद्र के किनारे डेट के लिए पूछता है, जिसे जोड़ी स्वीकार करती है। एक क्राइम की मदद से कोल्ड को हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंका जाता है। कोल्ड हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उन दोनों से लड़ाई शुरू कर देता है। इस बीच डैन एयर मैट्रेस अपनी कार पर बांधकर हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे ले आता है। कोल्ड हार्ड ड्राइव लेकर हेलीकॉप्टर से कूदता है और सीधे एयर मैट्रेस पर गिरता है। जोड़ी तुरंत उसके पास आकर उसे किस करती है। बाद में जोड़ी की मूवी में टॉम की जगह जेसन मोमोआ लेता है और मूवी को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट और जोड़ी समुद्र के किनारे डेट पर जाते हैं। कोर्ट के पास टॉम का कुत्ता भी होता है, जिसे उसने गोद ले लिया था, और यह मूवी यहीं समाप्त होती है।